हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल मैथ्स में आए हुए कुछ सवाल बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और दिक्कत देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये सवाल आए हुए हैं, मुझे किसी दोस्त ने भेजे हैं। अगर ये सवाल नहीं आए हैं तो सॉरी, बट किसी दोस्त ने भेजे हैं मुझे कि ये सवाल आए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनका सॉल्यूशन कि इनको कैसे करना है। ये सवाल हैं। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आरपीएफ का एग्ज़ाम होने के बाद आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे? बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर एनटीपीसी या फिर कुछ और स्टार्ट एग्ज़ाम की। ठीक है, और मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, और आगे की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस भी लाने की ज़रूरत है या जो मैंने क्लास डाली थी वही काफ़ी है? आपको समझ में आ गई? क्योंकि क्वेश्चन वही आ रहे हैं तो बार बार करवाने का कोई मतलब नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, आप बता दीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो एक क्लास और ले आएंगे। और ये क्वेश्चन जो है, देखो पहला क्वेश्चन, मैं आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था। आप वीडियो को रोक के पहले इसका सॉल्यूशन करना, आपसे हो उसके बाद ही देखना इसका सॉल्यूशन। अगर इससे कोई, मैं बता रहा हूँ, इससे कोई अच्छी आपको ट्रिक लगे तो मुझे भी बताना कि ऐसे कर सकते हैं इसको। मुझसे जैसे बनेगा मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। जैसे 2023 की घात 2023, 2023 की घात 2024 और एक 2024 दिया है। नीचे क्या दिया है? 2023 की घात 2023 प्लस 1। अगर अपन इस ऊपर वाले को इसमें बदलेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो अपन ट्राई करते हैं कि इस फॉर्म में ऊपर वाले को बदलते हैं। ठीक है, 2023 की घात 2023 तो है नीचे भी ऊपर भी, अपन को एक की ज़रूरत है। ये 2024 है, 2024 में से एक अपन हटा देते हैं, 2023 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। तो इस एक को अपन यहाँ लिख देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे 2023 की घात 2023, इसमें से एक लेते हैं अपन, ये एक ले लिया। ठीक है, प्लस ये क्या है? जैसे 2023 की घात 2023 लिख सकते हैं अपन, इंटू 2023 प्लस 2023 आएगा, यहाँ से एक इधर ले लिया। ठीक है, अब 2023 की घात 2023 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन कि इसको अलग, जैसे प्लस में अपन अलग लिख सकते हैं, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। 2023 की घात 2023 प्लस 1 अपॉन 2023 की घात 2023 प्लस 1 प्लस, अब ये पूरा लिखते हैं अपन। तो इस पूरे में से क्या 2023 को कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे जैसे 2023 को कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा? अब क्या बचेगा अपने पास? 2023 की घात 2023, ठीक है, प्लस 1, और इस पूरे के बटे में भी ये आएगा 2023 की घात 2023 प्लस 1। तो इससे ये कट गया। ठीक है, बचा कितना? 1 प्लस इस पूरे से ये पूरा कट गया, कितना बचा? 2023 बराबर 2024। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपलीफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से एक कैलकुलेटिव देंगे और 2 बिल्कुल इजी देंगे, तो वो इजी आप कर लोगे, इसलिए मैं इजी वाला नहीं बता रहा हूँ आपको। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका देखो, जैसे किसी बटे वाली संख्या की या किसी भी संख्या की घात माइनस में होती है, तो अगर अपन उसको उल्टा कर देते हैं तो घात प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो इसको अपन सीधा करते हैं, तो 4 की घात 2 हो जाएगा, प्लस 8 की घात 2 प्लस 5 को उल्टा करें, 5 की घात 2, इसको जोड़ते हैं, 4 चौक 16 प्लस 8 आउट 64 प्लस 5 का 25, तो 6 4 10 5 15 का 5 हासिल का 1, 6 7 8 और 9 और 1 हासिल का 10, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, 30 छात्रों की एक कक्षा का औसत 3 बढ़ जाता है। जब 56 नंबर वाले के स्थान पर कोई और आ जाता है तो आने वाले के नंबर बताइए। ठीक है, तो जैसे कोई और आया और औसत बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि जो नया बंदा आया उसका स्कोर 56 से ज़्यादा ही होगा, इसीलिए इस औसत बढ़ रहा है। अगर औसत कम होगा तो 56 से कम वाला आएगा, ऐसा। ठीक है, तो 56 नंबर तो वो लेके ही आएगा,
उसके बाद 3 नंबर, 30 छात्रों के लिए 3-3 नंबर बढ़ रहा है वो, 3 नंबर 30 छात्र के लिए, तो 30 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 90 नंबर इन 30 छात्रों में बटेंगे, प्लस ये 56 नंबर तो उसके होंगे ही सही, तो इसमें 56 ऐड कर देंगे अपन, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है 14, उसका वजन 146, उसका स्कोर 146 होगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के 3 सवाल पूछे जा रहे हैं जो कैलकुलेटिव है, मानते हैं कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन को बचाने के लिए जैसे एक रेशो मेथड होता है, अच्छा चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ रेशो मेथड, 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक है 10 मिनट, जिसको पता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाना, जिसको नहीं पता है वो समझ लेना, ठीक है। जैसे एक रेशो होता है 2:1, ये सेकेंड ईयर का होता है, ऐसे ही 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर अपन निकाल सकते हैं जहाँ तक अपन को निकालना है। कैसे, जैसे ये दिया है ना, ऐसा कैसा लिखना है अपन को, 3, 4, 5, ठीक है समझा रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 कितना होता है 3, और ये एक सिंपल, ठीक है। अब 4 ऐसा लिख दिया, अब इन दोनों को जोड़ना है अपन को, 3 और 3 6, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, कितना होगा 4, फिर एक अपना ऐसा है ही है, ठीक। मैजिकल रेशो बोलते हैं इसको, आप एक बार अगर कर गए तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। 5 ऐसा लिखा, 6 और 4 इन दोनों को जोड़ना, 6 और 4 कितना होगा 10, ठीक है 6, 4, 10, फिर इन दोनों को जोड़ना, 6 और 4 10, इन दोनों को जोड़ना, 4 और 1 5, फिर 1 है ही है। इस तरह से आप जितने साल का आपको चाहिए उतने साल का आप CI निकाल सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे CI निकाल सकते हैं, अपन क्या करते हैं। ऐसे मान लेते हैं सिंपल, पहले बिना कैलकुलेशन का बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन है 10,000 की राशि है, 10% रेट है और टाइम है 2 साल, ठीक है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। ये जो 2 साल का रेशो कितना था 2:1, तो अब 10,000 का 10% निकालेंगे अपन, कितना 10,000 का 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, कितने बचे 1,000, 1,000 को यहाँ लिखना है, फिर 1,000 का वापस 10% निकालना है, 1,000 का फिर से 10% निकालेंगे अपन, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, कितने बचे 100। अब इस 2 का गुणा इसमें करना है और 1 का गुणा इसमें करना है, तो कितना 2,000 और 100। अब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आया समझ में, समझ में आया? जैसे इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ट्री मेथड का ही एक मतलब ये है, इसका ट्री मेथड का उसको ही मतलब एडिट करके बनाया गया ये फॉर्मूला, ये रेशो वगैरह। अब जैसे आपको 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। क्वेश्चन है 3 साल का, बताते हैं चलो, ठीक। जैसे मैं सवाल लिखता हूँ आपको, 2560 का 25%, ठीक है, और टाइम मानते हैं 4 साल, 4 ईयर। तो अब अगर अपन 25% का सक्सेसिव लगाते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। जो आप अपन करते हैं ना सक्सेसिव रेट से, या फिर ट्री मेथड से, या फिर कोई भी मेथड, रेशो मेथड लगाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन आपको पता ही है फिर। तो एक काम करते हैं, इसका क्या रेशो क्या है, 4, 6, 4, 1। पहले 25% का मान निकालते हैं। 25% का मान क्या होगा, 25/100, 25 चौक 100, 1/4 हो जाएगा 25% का मान, ठीक है। अब 256 का 1/4 निकालते हैं पहले। 2560 का 1/4 तो कितना आएगा, 4 और 5 20, 4 छंग 24, 25, 4 चौक 16, 0, 640 आएगा। आ रहा समझ में आपको? जिसको पता है वो स्किप कर दीजिए इसको। 640, इसका फिर 1/4 निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 5 6 2000, 4 4 छंग 24, 0, 160 इसका, ठीक है। फिर 160 का 1/4 निकालेंगे, 4 चौक 16 और 0, ठीक। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर 40 का 1/4 निकालेंगे, कितना बचेगा 10,
ठीक है 10। अब अपन को क्या करना है, इनका गुणा करना है, ठीक है। अपन ने गुणा किया था, इनका गुणा करना है। तो 64 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25 प्लस 16 छंग 96, ठीक है 96 0। 4 चौक 16 160 प्लस 10। अगर इन सबको जोड़ेंगे अपन तो सीधा अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो जोड़ते हैं 960 प्लस 160 प्लस 10, 6 6 12 6 18 और 1 19 का 9 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 10 और 1 11 और 5 16 का 6 हासिल का 1 3। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। जो आगे का जो है ना ये वाला, ये साधारण ब्याज भी होता है। जैसे इसका साधारण ब्याज पूछेगा वो, तो ये आएगा। जैसे इसका साधारण ब्याज निकालेंगे अपन तो 2000 आएगा, ठीक है। ये पहले वाला जो है रेशो वो साधारण ब्याज का रहता है, ठीक। जैसे एक नया क्वेश्चन बताता हूँ इसी में आपको मैं, साधारण ब्याज वाला। जैसे कि 2000 रुपये है, ठीक है। रेट है कितनी 10% और 2 साल का CI और SI निकालना है अपन को। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे 2 साल का रेशो क्या होता है 2:1। अब 2000 का 10% निकालेंगे, ठीक है। कितना बचा, कितना हुआ 200, ठीक। फिर 200 का 10% निकालेंगे, कितना हुआ 20। ये फर्स्ट वाला क्या रहता है साधारण ब्याज, तो 400 साधारण ब्याज है और ये अंतर रहेगा 2 साल का। तो ये 20 आपका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अपने जो सवाल है उन पर चलते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। आपको अगर समझ में आया अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताना। और इसका और भी मतलब इससे और भी अच्छे से सवाल बन सकते हैं, लेकिन मैंने बताया नहीं है जैसे अंतर वाले, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन। 5000 का 12% की दर से 1 वर्ष 6 माह का CI ज्ञात करें। यह सवाल मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन ये गलती, ये वाला पढ़ा नहीं था मैंने अर्धवार्षिक का, तो सवाल के आंसर कुछ और आ गए थे। जैसे 12% है, अगर रेट मतलब अर्धवार्षिक होता है तो रेट आधी हो जाती है, तो 12% का 6% हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था ये, तो मैं आपको फिर एक बार और बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 वर्ष 6 माह मतलब 1 सही 1/2 है। अब इसका आधा करेंगे अपन तो कितना हो 3 साल हो जाएगा। जैसे 2 एकम 2 और 1 3/2 में 2 का गुणा करते हैं तो 3 साल हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको रेशो बताया, 3 साल का रेशो क्या होता है 3:3:1, ठीक है, समझना आप। 5000 का 12% निकालते हैं, 12 पंजो 60, कितना 12 पंजो 60 और 1 0। अब 600 का फिर 12% निकालेंगे अपन, 2 0 से 2 0, 12 पंजा 12 बहुत था 72 आ गया, ठीक है। और अब इसका फिर 72 का फिर वापस 12% निकालेंगे। तो पहले 100 का भाग नहीं देना है अपन को, पहले गुणा कर दो फिर दशमलव लगा देंगे। 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 साथी 84 85 86 86 और 200 थे तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया। अब सीधे इनको जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6 तिया 18 00 और 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, ठीक, प्लस 8.64। इनको जोड़ेंगे आंसर आएगा 64 है पॉइंट से पहले 6 और 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 का 4 हासिल का 1, ठीक है। अब 8 और 1 9 और 1 हासिल का था 10 और 1 और 1 2, कितना आएगा, सॉरी 2 सेकंड कुछ गलती हो रही है। 64 है, 8 6 और 8 14 हासिल का 1, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, हासिल का 1 और ये 1 2 आएगा। इसके बाद 8 और 9 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1 और 2, तो आंसर क्या बनेगा आपका 2224.64 चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब एवरेज का ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, आप देख लीजिएगा। ये बहुत बच्चों को कैलकुलेटिव लगते हैं, लेकिन इसको करने का कैलकुलेशन कम करने का ट्रिक पता नहीं रहता, इसलिए कैलकुलेटिव तरीके से करते हैं। मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 28 छात्रों का औसत कितना है 22, ठीक है, और
फिर क्या दिया, 56 छात्रों का औसत है कितना, 24, और 84 छात्रों का औसत है 20। तो सभी का औसत पूछा उसने, तो अपन जैसे सभी का औसत पूछते हैं ना, तो इनका रेशो भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, अगर आप इनका रेशो लेके कैलकुलेशन करोगे बहुत छोटी संख्या आएगी और जल्दी आंसर दोगे आप। जैसे कि 28 एकम 28, 28 दूनी 56 और 28 तिया 84। ठीक है, अब क्या करना है, 22 का 1 में गुणा करेंगे। ये आप ऐसा बोल सकते हैं अपन इस सवाल को कि एक छात्र का औसत 22 है, 2 छात्र का औसत 24 है तथा 3 छात्रों का औसत 20 है, तो सभी का औसत क्या होगा, ये सवाल बन गया आप। ठीक है, तो अब इनका गुणा करते हैं, 22 एकम 22, 24 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, टोटल कितना हुआ 3 और 2 5 और 1 6, बटे में 6 कर देते हैं, ये औसत आ जाएगा। 8 और 9 10, ठीक है, हासिल का 1 4 5 6 12 और 13 बटे 6, तो 6 का भाग देंगे अपन, तो 6 दूनी 12 13 1, 6 कम 6 7 8 9 10 4 बचा, सही 4 बटे 6 आंसर होगा इसका। ठीक है, ऐसे करेंगे तो जल्दी होगा एक क्वेश्चन। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। एक और ये देखते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो वो 3 ऐसे सक्सेसिव दे देगा और पूछ लेगा सीधे कि कौन सी सबसे अधिक छूट है, और एक ये वाला पूछ रहा है दोनों का, तो 5050 पर 20% की छूट या 15 और 5% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर निकालना है। तो एक छूट कौन सी है, 20%। और इनकी एकल छूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, x + y - xy अपॉन 100, डायरेक्ट इनकी क्रमिक छूट आ जाएगी। तो इसके यहाँ रखते हैं 15 + 5 - 15 5 75 बटे 100, 15 5 20 माइनस, ये काटना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट 75 ऐसे लिखो, 75 घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा, जैसे 20 में से 0.75 गए तो 5 बचे, यहाँ 9 में 7 के बाद 8 9 2 बचे और यहाँ 19 बचे, ठीक है, तो 19.25%। अब उसने अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 0.75%। तो अंतर डायरेक्ट निकालेंगे, जैसे 5050 का 0.75 अपॉन 100 और दशमलव की 2 जीरो फिर लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई। अब 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 1 जीरो, ठीक है, कैलकुलेटिव हो रहा है पर ऐसा ही सवाल आ रहे हैं। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 एकम 5 0 5 एकम 5, अब इस 3 का गुणा 5 में करते हैं, 3 एकम 3 0 3 बटे 8, तो पॉइंट में उत्तर आएगा। तो 8 से काटते हैं, 8 एकम 8 16 8 24 8 तिया 8 24 8 चौक 32, 8 तिया 24, कितना बचा, 25 26 27 28 29 30, 6 बचा, ठीक है। 8 का पहाड़ा बोले कि 63 या उससे कम हो जाए, 8 8 2 16 8 8 32 8 40 8 6 48 8 उठी 8 7 56, 8 7 56 57 58 59 60 61 62 63 60 बचा, 8 उठे 64, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी था, तो ये देख लेते हैं अपन। शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू एच कितनी है 12, 7 से काटते हैं, 7 तिया 21, 3 से 3 बार कट गया। अब गुणा करना है का 22 गुणित 21 गुणित 12, पहले इनका गुणा करेंगे क्योंकि 12 का पहाड़ा हमको याद है, तो 22 का 21 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 के बाद 5 6 और 2 दूनी 4, ये इन दोनों का गुणा हो गया। अब इसमें 12 का गुणा करना है अपन को, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 5 60 12 6 72 73 74 का 4 हासिल का 7, 12 चौक 48 49 50 51 52 53 54 55, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं इसमें, जैसे ये 5 और 4 9, 5 और 4 9, 11 का मल्टीपल, अगर ऑप्शन में 11 का मल्टीपल नहीं होता है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन होता है, आप सीधे इसको कर सकते हो, कैलकुलेशन बचेगा उससे आपका। अब एक और सवाल ये आया, देखो मैंने आपको समझाया था अभी,
जैसा क्या दिया, किसी राशि पर 2 साल के CI और SI का अंतर इतना है और रेट 10% है, तो राशि बताइए। बहुत सारे लड़के जैसे इसको अपने अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन सबसे कम कैलकुलेशन वाला तरीका मेरे पास है, इससे अच्छा तरीका किसी के पास हो ही नहीं सकता। जैसे अभी 2 साल का दिया है, 2 साल का रेशो क्या होता है, 2:1, ठीक है, आ रहा समझ में। और रेट कितनी है, 10%। तो अपन मान लेते हैं, जैसे 10% का मान 1/10, तो 2 साल का दिया है, तो ऐसा अब अपन को राशि माननी पड़ेगी। ऐसी राशि मानते हैं जो कि 2 साल का है, तो इस बटे वाले का स्क्वायर मानते हैं, जिससे कि राशि कट जाएगी। माना राशि 100 है, ठीक, माना अपन ने। तो अब 100 का 1/10 निकालेंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। फिर 10 का 1/10 निकालेंगे, 10 से 10 कट गया, 1 बचेगा, ठीक, आया समझ में। अब 10 दूनी 20 और ये 1। अब क्या बताया था मैंने आपको कि आगे वाली संख्या रहती है साधारण ब्याज, और अगर इसको जोड़ेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगी। तो 1 का मान दिया है उसने 124, तो अपन ने क्या माना था, 100 का मान क्या रहेगा, 12400, ठीक है, आया समझ में कैसे किया, ठीक है। ऐसा ही होगा ये सवाल। इसके बाद अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो देख लेना, क्योंकि मैं पहली बार ही सवाल ये वाला क्वेश्चन बस किया था मैंने घर पे। बाकी ये सवाल मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पहले भी एक सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो आप उस मतलब मेथड से कर सकते हो उसको, आप आपके कॉपी में करके देख लेना। साथ ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के, मेरे पेपर में भी थे 2 क्वेश्चन, और अभी जिस भाई ने भेजे हैं उसके शिफ्ट में भी थे 2 क्वेश्चन ऐसे। तो ये करना आप, 20% की रेट साधारण ब्याज से, 2 वर्ष का राशि इतनी है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो कितनी, मतलब 20 दूनी 40% ब्याज हो जाएगा। तो 100 तो मूलधन है, उसमें 40% ब्याज जोड़ेंगे, तो 140% का मान दिया उसने कितना, 56,000। अपन को कितना चाहिए, ब्याज चाहिए अपन को। सीधा 100% मत निकालो, आप राशि निकालो ही मत, सीधे 40% निकालना अपन को। तो 14 का कितना गुना है, 4 गुना, 14 चौक 56, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 400 गुना। इसमें भी 400 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 000, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और ये ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो देख लेना, पहले भी बताया ये क्वेश्चन मैंने आपको। इसी वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, तो लड़के कमेंट कर रहे थे कि कैलकुलेशन में दिक्कत। जैसे 5 संख्या का योग कितना दिया है, 655। 2 संख्या को औसत 50 है, पहली 2 संख्याओं का, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं का 50 में 2 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। तीसरी संख्या है 144, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, 442। अब अंतिम 2 संख्या निकालनी है अपन को, क्या, तो इन 5 में से 3 संख्याओं को घटा देंगे तो अंतिम 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इसमें से घटाते हैं, 2 4 4, तो 1 1, और यहाँ कितना बचेगा, 4। अब इनका एवरेज निकालना अपन को, ठीक है। तो 4 1 1 अपॉन 2, 2 दूनी 4, भाग नहीं जाएगा उसका 0, 2 5 10.5, ये आंसर आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है क्योंकि मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो आप ए किसी कार्य को 28 दिन में करता है, ठीक है, और बी किसी काम को 35 दिनों में करता है। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको तोड़ दो, जैसे 7 चौक 28, 7 5 35, तो कॉमन क्या आ रहा है, 7 गुणित 4 गुणित 5, ये एलसीएम हो गया। 5 चौक 20, 7 2 7 14, 140, ये एलसीएम हो गया आपका सीधा। 28 का 140 में भाग देंगे अपन, ठीक है, 28 का, तो कितना वो बचेगा, 7 चौक 28, 0 4 से 4 10, 5 बचेगा, ठीक है। 28 5 140, आ रहा समझ में। अब फिर 35 का भाग देंगे इसमें, तो 5 7 35, 7 से 7 4 बचेगा, ठीक। अब क्या पूछा सवाल में, दोनों मिलकर 3 दिन काम करते, 5 और 4 9, 9 एक दिन में पूरा काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 9, 3 दिन में कितना करेंगे, 9 9 18 27 काम कर देंगे 3 दिन में,
ये कितने दिनों में करेगा? तो टोटल काम कितना? 140, उसमें से 27 काम हो गया, बचा कितना? 7 के बाद 8 9 10, 3 काम बच 3, और 13 में से 2 गए तो 12, इतना काम बचा है। इतना काम को अकेला एक कितने दिनों में करेगा? तो 1 2 3/5, 5 दूनी 10, 11 12 2, 5 चौक 20, 20 के बाद 21 22, 3 बचे, 3/5 आंसर होगा आपका। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन हर चैप्टर में आ रहे हैं। जैसे 800 रुपये की वस्तु 600 में बेच दी तो हानि बताइए। अंतर ले लेंगे, 6 के बाद 7 8 200/800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। 25% की हानि हुई। अब एक ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, एक समषटभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की हो। जैसे बहुभुज वाले का सूत्र लोगों को याद नहीं रहता है अक्सर, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे एक समषटभुज बनाते हैं पहले, ठीक है, अब इनको काट देते हैं ऐसे। भुजा कितने दिए? 4। तो अब इन मतलब समषटभुज को के टुकड़े करेंगे अपन, तो ये जो बनेंगे ना, इनका भी ये 4 ही रहेगा सबका। ठीक है, कितने टुकड़े बने? 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े बन गए। और एक ये जो है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ये त्रिभुज बन रहा है, और कौन सा? समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 a²। ये समबाहु त्रिभुज का सूत्र। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे 6 त्रिभुज हैं, तो 6 का गुणा कर दिया अपन ने, तो पूरे समषटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, 6 गुणित √3/4 गुणित a, मतलब 4 गुणित 4, 4 से 4 कट गया, 6 चौक 24, √3 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इजी है। 3 संख्याओं का रेशो इतना है, यदि उनका योग इतना है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो कितना योग दिया है? 5400। इनका योग निकालते हैं, 14 4 15, 16 17 18 का योग इतना है। और सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा। सबसे बड़ी कौन सी? 11, उसमें से 3 गए तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बचे? 6 7 8 बचे। ठीक है, 18 से काटेंगे 54, 18 गुणा 36, 18 तिया 54, 3 बार कटेगा, 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 00। ठीक है, आंसर। बाकी और भी सवाल हैं, लेकिन वो इजी सवाल है, तो मैं आपको वो सवाल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल आप कर लोगे, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना एग्ज़ाम है, जिसका एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो वो जीएस में मतलब करंट पढ़ लीजिए। ठीक है, करंट पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो पॉलिटी है, पॉलिटी से सबसे ज़्यादा वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं। तो अनुच्छेद, संविधान संशोधन, इसके बाद जो अपने क्या अनुसूची के एक एक दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति है हिस्ट्री में, उसके 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। इसके बाद दर्रे पढ़ लीजिए, जैसे कि कौन सा दर्रा कौन से राज्यों को जोड़ता है, कौन से देशों को जोड़ता है। ठीक है, और जीके में आप मतलब तुक्के मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने तुक्के लगाए, ऐसे आपके मैथ से रीजनिंग में लगभग पूरे में से पूरे सही हैं, और आपको जीके में 15-20 क्वेश्चन याद हैं, और आप 40 क्वेश्चन करके आते हैं, तुक्के लगा के आते हैं, तो जैसे मान लेते हैं तुक्के लगाए आपने तो 24 क्वेश्चन सही हो गए आपके, तो माइनस में चले जाओगे आप, क्योंकि 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है। जितना आता है वही करें, और पेपर बहुत ईजी आ रहा है, टाइम मैनेज कीजिए आप। और आप एक बात और बता दीजिएगा, आपको रीजनिंग की और क्लासेस चाहिए या बस मैथ्स की ही चाहिए? ठीक है, थैंक यू। और मेरा ये जो है ना सवाल करवाए हैं, इनका फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, रीजनिंग का एक क्लास और दे देंगे अगर टाइम मिला तो, और आपको चाहिए होगी तो।